हाँ जी, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है जैस ऑटो वर्कशॉप में। तो आज हीरो होंडा का हमने फुल इंजन करना है। पैशन गाड़ी है हमारी, इंजन सेम ही है। तो स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जो इसके इंजन के जितने वायरिंग होते हैं, जितने भी वायरिंग है इंजन के, सारे नए डालने हैं आपने। ठीक है, कौन कौन से वायरिंग डालने वो भी आपको बता देंगे वीडियो में। सबसे पहले तो गियर बॉक्स वाले वायरिंग होते हैं ना, टोटल 4 वायरिंग, इसको आपको चेंज करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, अगर कस्टमर पैसे खर्च रहा है तो। अगर कस्टमर कह रहा है यार मेरे पास बजट कम है, तो फिर वो वायरिंग पुराने रहने दो। ठीक है, लेकिन वो छोटा वायरिंग होता है जो 6000 एक नंबर वाला वायरिंग है, जो अपना इनपुट शाफ्ट वाला है, उसको आपको ज़रूर चेंज करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा और आपकी गियर दिक्कत करेगी। ठीक है, तो जो क्रैंक के है वो भी हमने डाल दिए NBC कंपनी के, और इसकी जो असेंबली है वो भी हमने डाल दी है। ठीक है, वायरिंग को लुब्रिकेंट करके क्रैंक को हम इसमें फिटिंग करेंगे, बहुत ही मक्खन तरीके से फिट हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। थोड़ा सा ऑयल हम इसके दोनों वायरिंग पर लगाना है, ताकि दूसरा जो चैम्बर है उसको भी आसानी से फिट कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद ये है इसकी गियर फोर्क और इसकी जो न्यूट्रल पत्ती। ठीक है, अगर न्यूट्रल पत्ती डैमेज है तो चेंज कर दो। तो इसकी कंडीशन ओके है। गाड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन कस्टमर की जो राइडिंग है बहुत बढ़िया है, तो जिससे इसका कोई भी गियर ख़राब नहीं हुआ था, और ना ही फोर्क ख़राब हुई थी, और ना ही न्यूट्रल पत्ती ख़राब हुई थी। ठीक है, तो फिटिंग करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि गियर को चेक करना है आपने, जो इसकी वॉशर है वो भी चेक करनी है, कोई वॉशर गिर तो नहीं गई है ना। और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। ठीक है, हमने डीजल से वॉश किया है, इसलिए ये थोड़ा ऐसे चमकदार लग रहा है आपको। तो इसको हम आराम से फिट करेंगे, इसका जो गियर बॉक्स है। तो फिट करने के बाद आपको इसको भी थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट करना होता है, ताकि जब आप इंजन को स्टार्ट करो तो वो उसके जो पुर्जे है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसकी जो इनपुट शाफ्ट है, ठीक है, जो क्लच वाली होती है, इसको फिट करना है। तो इसको हम बाद में फिट करते हैं, ताकि आराम से फिट हो जाए। एकदम से सेट करना तो वो भी हो जाता है, लेकिन हम इसको बाद में करते हैं, ताकि फिटिंग में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत ऑयल लगाते हैं इसमें भी, और जल्दी से फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग के लिए हमारे पास जो गैस किट है वो हम लेकर आए हैं, साइमन की गैस किट है, जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इंडिया का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। ठीक है, उससे पहले हम इसकी दोनों डावल इसकी फ़िट करेंगे। तो अगर ये डावल नहीं होगी तो आपका जो इंजन है वो कभी प्रॉपर सेटिंग नहीं ले पाएगा। ठीक है, जो पुराने बेयरिंग थे, जो दूसरे चैम्बर के, दूसरे जो इंजन के पार्ट की है। ठीक है, तो गैस किट हम जल्दी से इसमें फ़िट करते हैं। तो और ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको हम जल्दी से फिट करते हैं। और किक शाफ्ट अगर आप खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, अगर नहीं खोलना चाहते तो कोई बात नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसकी जो किक शाफ्ट है उसको नहीं खोलेंगे। तो अभी इसको उल्टा कर इसके जो 8 नंबर के नट बोल्ट है, इसको हम टाइट करेंगे जल्दी से। अगर आपके पास गोटी है हाथ से कर सकते हो, अगर मशीन है तो मशीन से कर सकते हो। तो इसकी जो ऑयल पंप की गरारी है ये आपने पहले फ़िट करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहले फ़िट करने से क्या होता है, एकदम से फुल टाइट हो जाती है और आराम से फ़िट होगी। ठीक है, तो इसके नट हम जल्दी से फ़िट करते हैं। और इसकी जो ऑयल सील, जितनी भी ऑयल सील है उसको चेंज करना है। न्यूट्रल स्विच को भी आपने चेंज कर देना अगर ज़रूरत पड़ी हो। बाकी जब भी इंजन पूरा फिट हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है, जो इंजन ऑयल होता है तो आपको 200 या 250 ग्राम एक्स्ट्रा डालना होता है इंजन में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इंजन पूरा खाली होता है। ये हमारा गियर ड्रम की जो पिन होती है ना, टोटल 6 पिन होती है, तो इसको भी हमने अभी जल्दी से फिट करना है। तो जो आपका जो गियर डॉग है, ठीक है, अगर वो ख़राब है तो उसको चेंज कर दो। 80 रुपये की आइटम है, 70-80 की आइटम आती है। तो ये आपको अगर लग रहा है ये ख़राब है, प्ले आ चुकी है इसमें, तो इसको अर्जेंटली रिप्लेस करो, कि फिटिंग के बाद गियर में परेशानी होगी। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। अगर जो ये पिन अगर ख़राब हो चुकी है ना, तो आप इसको उल्टा कर फिट कर दें तो भी बढ़िया चलती है। तो उसके बाद हम क्या करना है कि जो उसका क्लच कट हो रहा है, ठीक है, उसको फिट करना है। तो उससे पहले हमें इसकी जो वॉशर होती है और बुश होता है, और उसका जो प्राइमरी गियर है, तो वो फिट होना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेकर आना है इसका प्राइमरी गियर। तो उससे पहले इसकी जो गियर शाफ्ट है इसको चेंज करना है। ठीक है, गियर शाफ्ट को हमने फिट करके आराम से बिना चोट मारे फिट करना होता है। तो उसके बाद जो इसका गियर ड्रम है उसके ऊपर जो गियर चेंजर पत्ती लगेगी, तो वो लगाएंगे। सबसे पहले इसकी जो सिम होती है, सबसे बारीक प्लेट होती है, वो लगानी है। उसके ऊपर जो गियर चेंजर की जो पत्ती होती है, ठीक है, स्टार पत्ती, उसको लगाना है। तो उसको लगाकर इसके ऊपर के जो 10 नंबर बोल्ट है
इसको टाइट करना है, ठीक है। टाइट करने से पहले हमने पूरे गेट जो उसका जो गेट ड्रम है उसको पूरा रोटेट करके घुमा लेना, ठीक है, ताकि जो गियर फोर्क है उस पर प्रेशर ना पड़े। अगर ऐसे आपने टाइट किया तो वो गियर फोर्क ख़राब हो जाएगी, ठीक है। पूरा गियर को एंड तक लेकर फिर टाइट करना है इसके नट को। तो उसके बाद इसका जो आएगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी गियर, ठीक है, उसको लेकर आना है। मशीन से पहले हम 10 नंबर का बोल्ट टाइट करेंगे। तो वाशर आ गई। उसके बाद हमारा बुश आ गया, ठीक है। बुश ख़राब लगता है तो चेंज कर दो, प्ले आ जाती है इसमें ना, गाड़ी वाइब्रेट बहुत करती है। जो हमारी आ गई है फ़िल्टर जाली, ख़राब है तो चेंज करें, ठीक है तो यहीं डाल दें। तो हम इसको यहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्राइमरी गियर। प्राइमरी गियर को आपको अगर कस्टमर का बजट है तो डाल दें, अगर ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है तो फिर तो आपको डालना ही पड़ेगा। अगर ठीक ठाक है तो रहने दें, अगर कस्टमर के पास पैसे या दे रहा है तो फिर नया डाल दें। फिर ये मत देखना कि ये ठीक है या ख़राब है, फिर तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, इससे गाड़ी शां नहीं करती और खां ऐसी आवाज़ नहीं आती, ठीक है। गेयर ड्रम को फिट करने से पहले इसके ना कट लग चुके हैं, इसको हमने साफ़ करना है। अगर हमने डायरेक्ट इसमें फ़िट कर दिया ना तो गाड़ी क्या है चलाने का मज़ा नहीं आएगा, गियर फंसेंगे, गियर फोर्क ख़राब हो जाएगी और क्लच प्रॉपर से काम नहीं करेगा। तो गाड़ी ने वाइब्रेट भी करेगी जब क्लच प्लेट अप डाउन प्रॉपर से नहीं होगी, तो वो गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आएगा। तो कस्टमर भी सोचेगा यार इतने पैसे देने के बाद भी वो मज़ा नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसके जो क्लच हाउसिंग है इसको साफ़ कर देना है। अगर ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप नया डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको जो पूरा ही नया डालना चाहिए। कई बार होता है कि ये कल अकेला मिल जाता है तो उसको लगाने से वो तो हो तो काम तो चल पड़ता है, लेकिन वो देसी मिलता है। तो आपको पूरा ओरिजिनल हीरो का लेकर आना है, तो वो आप डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो आप इसको साफ़ करके इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको साफ़ किया है तो इसको जल्दी से हम फिट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर एक आएगी बारीक वाशर और 2 आएगी कट वाली वॉशर, ठीक है। पहले हमने डालनी है बारीक वॉशर, फिर हमने डालनी है कट वाली वॉशर, ठीक है। उसके ऊपर ना एक वाशर और आएगी जो अंदर की ओर दसी हुई होती है, ऐसे ना कटोरी की तरह बनी होती है। ये क्या करती है, ये लोग को आगे पीछे नहीं होने देती, लोग को अपने और कवर कर लेती है, जिससे लोग वॉशर बाहर नहीं निकलती और सेफ़ रहती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो क्लच हाउसिंग है ऊपर नहीं आता, ठीक है। फेडरल मोबिल कंपनी की हम क्लच प्लेट डालेंगे। इसी कंपनी के तो आपने देखा होगा चैम्पियन के प्लग आते हैं, ठीक है। तो इस क्लच प्लेट को आप देसी क्लच प्लेट मत समझना। तो जल्दी से हम क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट डालने से पहले आप लुब्रिकेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर आप इंजन बांध रहे हो और इंजन बांधने के बाद आपके पास गाड़ी 1-2 घंटा या 3-4-5 घंटे है तो आप ड्राई भी डाल सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये आई जो क्लच प्लेट थी ये पहले से लुब्रिकेंट हुई है कंपनी की ओर से, तो हम इसको जल्दी से फिट करते हैं, ठीक है। आपने देख लेना है जो क्लच प्लेट बिल्कुल सही है ना। पहले क्लच प्लेट आएगी, फिर स्टील प्लेट आएगी, फिर क्लच प्लेट आएगी, फिर स्टील प्लेट आएगी, फिर क्लच प्लेट आएगी, फिर स्टील प्लेट आएगी, फिर क्लच प्लेट आएगी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर हम जल्दी से इसको फिट करते हैं और फिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि क्लच प्लेट जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, ठीक है। कई बार होता है कि क्लच फिटिंग करते ना कि जोर लगाते वक्त वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे फिर वो बाद में दिक्कत आएगी आपको। वॉशर के साथ इसका नट लगाएंगे। नट चलो इसका बाहर इसका फेस ख़राब था, किसी ने चोट मारकर इसके फेस को ख़राब किया था, लेकिन हमारे पास टूल्स है तो हम इससे ये टाइट हो जाएगा मशीन से, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल नट है ये कंपनी का। तो 4 इसके स्प्रिंग आ गए क्लच हाउसिंग के, क्लच जो सेंटर के ऊपर आएंगे, क्लच सेंटर के ऊपर हमने चारों स्प्रिंग को फिट करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना एक पत्ती आएगी और 4 नट बोल्ट आएंगे, ठीक है। आपको एकदम से बराबर इसको क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करना है और चारों नट के ऊपर वॉशर आएगी, ठीक है। ये पुरानी गाड़ी है ना तो इसमें नट में वॉशर आती है। जब नई गाड़ी है उनमें चलो नट बोल्ट वो चेंज हो चुके हैं कि विद वॉशर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें वॉशर होती है, ठीक है। वॉशर आपको डालनी है। अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो वो फेस ख़राब हो जाएगा और नट लूज हो जाएगा। तो ये वॉशर इसलिए होती है। तो जल्दी से हम इसको लगाते हैं और मशीन से टाइट करना तो मशीन से कर सकते हो, हाथ से करना तो हाथ से कर सकते हो, ठीक है। तो
तो जल्दी से इसके नट को हम टाइट करेंगे। हम तो मशीन से टाइट करेंगे। अभी हम ना एक नई मशीन और लेकर आ रहे हैं जो बैटरी वाली होती है, तो उसको परचेज़ करेंगे। उससे बहुत बढ़िया नट बोल्ट टाइट होते हैं। एयर वाली ये ना झटका बहुत मारती है, तो इसका नट टूटने का रिस्क बहुत होता है, इसलिए हम गन को चेंज करेंगे। तो उसकी वीडियो हम अनबॉक्सिंग की और उसका जो जितना भी होगा सिस्टम वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ना इसमें कटोरी आती है, नीचे एक ऑयल कटोरी होती है। इसमें ना ऑयल स्टोरेज रहता है इसमें, ताकि क्लच प्लेट हमारी जो ऑयल में भीगी रहे, डूबी रहे, ठीक है। इस आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब आप इंजन करते हो 200 ग्राम इंजन ऑयल आपको एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि देखो 40-50 ग्राम तो ऑयल इसमें ही डूबा रहेगा इस प्लेट में, ठीक है। और बाकी 20-30 या 40-50 जो ग्राम ऑयल होगा ना, वो पूरे इंजन में फैल जाएगा। थोड़ा ऑयल नीचे रह जाएगा ना, तो इसलिए हम 200-250 ग्राम ऑयल एक्स्ट्रा डालते हैं। क्योंकि हम अगर पूरा 900 ग्राम डाला ना, तो 900 ग्राम का बन जाएगा आपका 700 ग्राम। तो उसी के रीज़न से वो गाड़ी आपकी हीट होनी शुरू हो जाती है, इंजन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस बात से ही कई लोगों का हमने देखा कि इंजन ख़त्म हो जाता है। तो ऑयल आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो उसके बाद इसका जो क्लच आ गया, आपका क्रैंक का बेट आ गया, क्रैंक रोटर बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको फिट करना है। इसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। उस होल को साफ़ करके फिर इसको फिट करना है और इसकी वॉशर और नट को रखकर इसको टाइट करना है, ठीक है। इसका जो नट होता है ये बड़ा होता है और जो क्लच वाला होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसको मशीन से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट आएगी और प्लेट को फिट करने से पहले इसकी सील होती है, उसको आपको रिप्लेस करना है। चेक नहीं करना, उसको रिप्लेस करना है। चेक करोगे तो वो बाद में नुकसान करेगी, इसलिए आपको उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। और एक बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जितने भी नट बोल्ट है उनको आपको आसानी से और समझदारी से देखना है कि वो टाइट हो चुके हैं या लूज़ है, ठीक है। अच्छे तरीके से नट, हर एक नट टाइट होना चाहिए। इतना जोर भी नहीं लगा देना कि वो टूट ही जाए बीच में, और इतना भी नहीं लगाना कि वो लूज़ हो जाए, ठीक है। वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको खुद मालूम हो जाएगा ये नट टाइट हो चुका है। हर नट का अलग अलग टॉर्क होता है ना, इस हिसाब से। तो ये वाला जो स्टार नट है, इसको कई बार क्या होता है कि मैंने देखा कि लोग पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करते हैं, जो बाद में लूज़ हो जाते हैं और वो खुल जाते हैं। तो इसको आपको जो स्टार बिट आती है, एक ऐसी बिट होती है देखने में, इससे आपको 8 mm की गोटी से टाइट करना होता है, जिससे ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो जाते हैं। और इसी से ही आपको ये नट खोलने चाहिए, ठीक है। कई बार ये नट स्लिप भी हो जाते हैं, खुलते नहीं है, फिर इसको चोट मार के ही खोलना पड़ता है। बहुत चलो अलग मेथड हो गया, लेकिन टाइट आपको इसी से करने हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो गैस किट आप यूज़ कर रहे हो वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और एना मोड अगर ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। एना मोड जो ट्यूब होती है वो सिर्फ इतनी आपको लगानी है कि सिर्फ एक बारीक सी परत लगानी होती है, इतनी मोटी नहीं लगा देनी कि वो अंदर चली जाए, बाहर चली जाए। कई मैकेनिक क्या करते हैं, इतनी मोटी लगा देते हो, बाहर तो आ जाती है, लेकिन जो अंदर गई फिर उसका क्या हुआ। बाहर वाली तो आप साफ़ कर दोगे, पर जो अंदर जाती है वो जहाँ तो ऑयल में मिक्स होकर इंजन में सर्कल करेगी, ठीक है। अगर वो जम कर ऑयल में जाती है तो वो जहाँ से ऑयल ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर वो फंस जाएगी, जिससे वो इंजन आपका ओवर हीट होगा और हेड आपका बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे बातें होती है, लेकिन ये सोचने वाली होती है। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो इस नट को हमने अच्छी तरीके से चेक किया है कि ये नट लूज़ ना हो जाए, ठीक है। बाकी इसका जो ऑयल पंप है इसको भी आपको चेक करना होता है, ये ख़राब तो नहीं है, तो ये आप खोल कर चेक कर सकते हो। तो ये छोटा सा पंप है, लेकिन काम सारा इसी का ही है इंजन में। तो अभी हम इसका क्लच कवर का गैस किट लगाएंगे, थोड़ी सी आना बोर्ड लगा लेंगे, ताकि कई बार होता है कि दूसरी बार खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो फट ना जाए, इसलिए थोड़ी सी आना बोर्ड हम इस पर लगाते हैं। और अभी इसके 8 mm के जितने भी नट है उसको आपने टाइट करना है। हम मशीन से टाइट करेंगे तो टाइम की बचत हो जाती है और थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम जो हमारे पास दूसरी गन आएगी उससे करेंगे, ठीक है। अभी हम हेड का जो गैस किट है उसको फिट करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी नॉर्मल सी सिर्फ आपको एंड में ट्यूब लगानी है, बिल्कुल नॉर्मल सी, क्योंकि इसका जो फेस वो ख़राब हो चुका था। अगर फेस साफ़ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पिस्टन का जो इनर हिस्सा हमने कर दिया कार्बोरेटर की ओर, ठीक है। कार्बोरेटर की ओर हिस्सा होता है इसका इनका हिस्सा। तो नई इसकी ब्लॉक किट है, गोड्स कंपनी की लेकर आए थे हम, बहुत अच्छी चलती है। हीरो की गैस किट जो होती है अपनी सिलेंडर किट होती है, उसको यूज़ मत किया करो, तो बहुत कंप्लेन आती है उसमें। तो आप गोड्स की या उषा की आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
तो गैस किट हमने लगा दिया ऊपर वाला हेड वाला भी। तो जल्दी से हम इसको करते हैं फिट। जो एग्जॉस्ट वाला प्लेट का होता है ना, जो इसको आपको नीचे रखना होता है, ठीक है, जैसे कि दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके 10 नंबर के जितने भी नट है, चारों नट को हम टाइट करेंगे। देखो ऊपर वाशर है वो हमने रखने हैं नीचे की ओर, ठीक है, जहाँ से ऑयल पंप ऑयल का जो ऑयल आता है वहाँ पर कॉपर वाशर आती है, जिसको अभी हम टाइट कर रहे हैं हाथ से, जहाँ पर होती है कॉपर वाशर, ठीक है। तो सभी को हमने क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करना होता है ताकि दोनों प्रॉपर फिटिंग हो जाए, लीकिंग की समस्या बिल्कुल ना हो, ठीक है। इंजन वही कामयाब है जिसमें लीकेज नहीं होती। हमने कई बार देखा कोई इंजन बहुत लीकेज करते हैं, तो इस बात का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लीकेज होगी तो फिर आपका काम सही करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जी हमारी बांस पुश रोड है, पुश रोड में नमी रबड़ लगाकर हमने इसको फिट किया है। तो इसका जो स्प्रिंग है हीरो का ओरिजिनल स्प्रिंग लेना आपने। तो नई वाशर डालकर नट पर इसको आपको फिट करना है, ठीक है। वॉशर नहीं डालते हैं, मेट्रो की गैस किट में ये आ जाती है और साइमन की गैस किट में भी आ जाती है, तो आपको इसको यूज़ करना है। तो अभी हम इसको टाइट करते हैं हाथ से। तो ये हमारी हो चुकी है आराम से टाइट। तो पुश रोड को आप चेक भी कर सकते हैं ऑयल डालकर। उसके बाद हमने टाइमिंग चैन वगैरह हमने पहले से फिट कर दी थी। तो अभी इसकी जो मैग्नेट प्लेट आ चुकी है हमारी, आर्मेचर कोयल की प्लेट होती है जो, इसको लगाएंगे हम थोड़ी सी एनमर ट्यूब लगाकर, नया रिंग लगाकर और नई ऑयल सील लगाकर, ठीक है। ये इसमें ऑयल सील हमेशा नहीं लगाए, नहीं तो ये लीकेज कर जाती है, क्योंकि इंजन हीट होता है, पुरानी ऑयल सील लीक कर जाती है, 100% ये चांस होते हैं। ऑयल सील आप HTA की लगा सकते हैं, जहाँ ओरिजिनल डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सही लगे, जो आपको उधर मिलती हो। और कोई मत ट्राई करना, वो लीक हो जाएगी। तो ये दोनों बढ़िया होती है। तो ये हमारा मैग्नेट है, तो इसको आपको अंदर से देख लेना कि अंदर कुछ फंसा ना हो। अगर कुछ फंसा हुआ होगा तो आपका जो आर्मेचर कोयल है वो डैमेज हो जाएगी, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इस बात का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको फिट करेंगे और इसका जो 14 नंबर का बोल्ट होता है ना, वो टाइट करना है। तो वॉशर रख कर नट को टाइट करना है अपने। तो ये हमारा काम हो चुका है, इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पेज को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।